हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पेपर। हम एक पेपर करा चुके हैं, आज सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फुल्ली न्यू सिलेबस पे बेस्ड है। 80 मार्क्स का पेपर आता है। न्यू सिलेबस में क्या है कि 16 मार्क्स के 1 मार्कर आएंगे, फिर आपके एमसीक्यूज वो आएंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड को स्टडी बेस्ड केस स्टडीज जो होती हैं, कुछ हो सकता है किसी भी चीज की केस स्टडी हो सकता है प्रोबेबिलिटी पे हो सकता है लीनियर प्रोग्रामिंग पे हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हो, ठीक है, किसी भी टाइप की केस स्टडीज हो सकती है। तो देखते हैं आज कितने क्वेश्चन होते हैं। मोस्टली हम 45 मिनट की वीडियो बनाएंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। और एक बात और, ये स्टैंडर्ड का पेपर है, ये बेसिक का पेपर नहीं है। जो लास्ट हमने पेपर डाला था अपने चैनल पे वो बेसिक का था। चल क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर 771 अपॉन में 3000 in the form of 2 की पावर p and 5 की पावर q। देखिए ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। तो 3000 को हमने इस फॉर्म में लिखना है। 3000 सबसे पहले आप 2 से फैक्टर करिए इसके 1500, फिर 2 से करेंगे 750, फिर 2 से करेंगे 375, फिर अब 2 से नहीं होगा, अब 5 से होगा। 5 से करते हैं इसको तो ये आ जाएगा 535 और 2 बच गया 25। फिर 5 से करेंगे 15, फिर 5 से करेंगे 3 और फिर 3 से ही होगा 1। Where p and q are नॉन नेगेटिव इंटीजर। p and q जो है वो इंटीजर ऐसे हैं जो नेगेटिव नहीं है। 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 और 3, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के और में एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर m and n are expressible as m is equal to, इसी का और वाला है ये क्वेश्चन, m is equal to ab square and n is equal to a cube b, ठीक है, ये है। where a and b are prime numbers, a और b जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, then find the LCM lowest common multiple, ठीक है, of m and n। मतलब a b square और a क्यूब b का LCM निकालना है। एलसीएम में क्या करते हैं, हम हाईएस्ट पावर को देखते हैं। अगर a है, यहां पर a की पावर 1 है, यहां पर a की पावर 3 है, तो यहां आ जाएगा a क्यूब, ठीक है, और b की पावर 2 है, यहां 1 है, तो ये b की पावर 2। और एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में होता है बेटा कि लोवेस्ट पावर को देखते हैं, ठीक है, तो लोवेस्ट पावर a और b, यहां a की पावर 1, यहां b की पावर 1, ठीक है, दोनों निकाल दिए हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab इज डिवाइडेड बाय x प्लस a। तो भाई x प्लस a से डिवाइड करना है इसको हमने, ठीक है, और रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। तो इससे डिवाइड करना है तो इससे x की वैल्यू निकाल लो, x प्लस a इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस a। इसको हमने इस इक्वेशन में रख देना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख देना है। तो माइनस a स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू में माइनस a प्लस a, तो माइनस का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में a स्क्वायर माइनस में ab प्लस में ab,
तो ये प्रॉपरली कट गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी। क्या रिमाइंडर बचा? कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर हो गया यहाँ पर 0। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 250। तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर इज x, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर होगा x स्क्वायर। अब इन दोनों का सम कहता है 240 है, इन दोनों का सम 240 है। देन फाइंड द नंबर। अब आप इसे फैक्टराइज कर लीजिए, इक्वल टू 0। देखिए फैक्टर अगर सोचे नहीं जा रहे हैं तो आप इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं। 240 2 से करेंगे, सबसे छोटे नंबर से करते हैं पहले डिवाइड, तो 120, फिर 2 से करेंगे 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। ठीक है, तो अब देखते हैं 5 3 is 15 एंड 2 2 2 4 बारी है 60। तो भाई x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 15x माइनस 240। तो इसका मतलब ये देखिए प्लस का 16 एंड माइनस का 15। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो ये 16 है, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 16, और ये माइनस का 15 है तो आंसर आ जाएगा प्लस का 15। ठीक है, तो नंबर फाइंड आउट हो गया 15 इज द आंसर, क्योंकि हमें कहा गया था पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, चलो बाकी फैक्टराइज करके भी आप निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 4 कहता है जी x minus 2 and 3x, x minus 2 and 3x are in AP, x minus 2 and 3x are in AP में है। Then find the value of x। तो ठीक है बेटा, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। ठीक है, अब A2 माइनस A1 मतलब x माइनस में 2 माइनस x इज इक्वल टू 3x माइनस x माइनस 2। ठीक है, इतना ओके भाई। A2 माइनस A1 मतलब हर सबका डिफरेंस जो होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, इस x से x कट गया, यहां बच गया माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस में x प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू बच जाएगा ये 2x प्लस में 2 इक्वल टू माइनस 2, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x, देन x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, इजी था, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पहले मैं इसे मिटा देता हूं। द सम, सॉरी मिटा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द 12th टर्म ऑफ द AP 5 8 11 14। अब भाई 12th टर्म क्या होगी? A12। तो भाई फॉर्मूला मैं बता देता हूं, आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। A प्लस में 11 D, जहां पर A जो है हमारा वो 5 है एंड D जो है वो 8 माइनस में 5 इक्वल टू 3 है। चलिए बताइए जरा मुझे कि 12th टर्म क्या होगी?
38। ठीक है, 38। ठीक है जी। ए है हमारा 5 प्लस में 11 इंटू में 3, तो 38। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई सम और प्रोडक्ट निकालना है, तो पहले मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आपको पता लग जाए सम क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ एक्स प्लस में प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ये होती है इक्वेशन। अब हमें दे क्या रखी है, हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 24। तो जी सम क्या होगा, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो सम हो गया हमारा -14 और प्रोडक्ट हो गया 24। ठीक है, सम हो गया -14 और प्रोडक्ट हो गया 24। अच्छा एक बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि सभी से कि भाई अगर यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ कोफिशिएंट हो तो सम और प्रोडक्ट क्या होंगे। जैसे कि x 3x स्क्वायर प्लस 42x प्लस में 72। अब आप बताइए कि सम और प्रोडक्ट क्या होंगे, बताइए। -42/3 और 72/3। -42/3। बेसिकली बात क्या होती है, बात ये होती है जैसे मान लीजिए कि ऐसा है या फिर ये माइनस है, सिंपल करते हैं थोड़ा सा, तो क्या करते हैं हम इस एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद जो भी यहां पर बचेगा वो सम है, और जो कॉमन आएगा जैसे 3 कॉमन आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है, तो ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि कटता नहीं है, ठीक है, जैसे 42 है 3 से कट रहा है, वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। मान लीजिए यहां पर होता 7 भी कट जाता है, 9 होता, ठीक है, तो 9 मैंने बाहर ले लिया, तो यहां आ जाता 42/9 और 72/9 तो कट जाएगा, ठीक है, तो सम हो जाता है जी हमारा 42/9 और प्रोडक्ट हो जाता 8। ठीक है, तो इसको फुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सम हो गया -14 एंड प्रोडक्ट हो गया 24। क्वेश्चन नंबर 6 का और वाला भी है शायद, 6 में और में भी है भाई। x प्लस में y इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस में y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। y से y कैंसिल आउट हो गया, 3x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू आल्सो 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड द जॉइनिंग ऑफ दिस एंड दिस। 2 पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ए एक पॉइंट है 2 and -3 एंड बी एक पॉइंट है 5 and 6। ये x एक्सिस को डिवाइड करता है। भाई x एक्सिस को डिवाइड करता है, तो जब कोई लाइन x एक्सिस को डिवाइड करती है तो उस पर x तो कुछ ना कुछ होता है बट y 0 होता है। हमें क्या निकालनी है, हमें रेशियो निकालनी है। तो जब भी हमें रेशियो निकालनी हो तो हम रेशियो को लेट कर लेते हैं k/1 और एक सेक्शन फॉर्मूला है हमारा, वो लगाते हैं। अब वो कौन सा लगेगा, x वाला लगेगा या y वाला लगेगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x2m प्लस x1n अपॉन में m प्लस में n। ये x की वैल्यू निकालने के लिए है। y2m प्लस y1n अपॉन में m प्लस में n,
ये y की वैल्यू निकालने के लिए। तो बेटा x की वैल्यू तो x दे ही रखी है, x की वैल्यू तो x है ही, हमने जो जीरो हो, अगर y एक्सिस को कट करेगा तो x जीरो होगा और x एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है तो y जीरो होगा। ठीक है, तो जो जीरो हो वो वाला फॉर्मूला लगाना है हमने, ये लगाना है। तो 6 इंटू में k प्लस -3 इंटू में 1 अपॉन में k प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो ये 0 में चला जाएगा, 6 के माइनस में 3 इक्वल टू 0, 6k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए 1/2 रेशियो 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये भी एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। a cos थीटा पॉइंट दे रखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा और 0, एंड दूसरा पॉइंट है 0 और a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ये है जी पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है जी डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो ये जो है ये हमारा x1 है और ये जो है ये x2 है। ठीक है, 0 माइनस इसका स्क्वायर, 0 माइनस इसका स्क्वायर, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है इस फॉर्मूले में, प्लस दिस माइनस दिस, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा का स्क्वायर। चलिए अब इसके स्क्वायर खोल देते हैं, रूट खोल देते हैं। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ठीक है, देन a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस ab sin थीटा और cos थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसमें से b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो भाई sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया आंसर। ठीक है, आगे समझ में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पॉज कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 9, 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है चेक इफ द 3 साइड्स ऑफ लेंथ 3, 8 and 6 सेंटीमीटर, 3, 8 and 6 centimeter can form a right triangle। देखो राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि भाई दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो इसका स्क्वायर कर देते हैं आगे 9, 64,
36। किन्हीं दो का सम क्या तीसरी के बराबर आ सकता है यहाँ पर? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड a सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें a सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो क्या एल्टीट्यूड निकाल सकता है तुमने से कोई? यस सर। आइए सर निकालिए। सौरभ पीछे हो जाओ। सर ये बाई टू दे दो। इधर इधर दिस इज 90 डिग्री ABC, ये बाई टू, ये बाई टू। इधर तो पाइथागोरस लगाएंगे तो आप ना इधर खड़े होइए और ऐसे लिखिए। क्या इसमें कुछ लिखना भी पड़ेगा? यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADC। A B C सभी। हम B ले लो चाहे C ले लो, एक ही बात। अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल सही हो। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग साफ नहीं आ रही, वो लिख देता हूँ। 4a² माइनस a² अपॉन में। ठीक है, इसमें से लेस हो गया, 3a² आ गया, स्क्वायर इस पे रूट डाल देगा तो a और 4, तो a² था जो कि a बन गया और 4 जो था वो 2 बन गया। 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हमने √3 ही इसे लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया √3a अपॉन में 2। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरी का क्वेश्चन डाल दिया एक। ठीक है, स्टेट पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम की जरा डेफिनेशन बता दो। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, पहले ही पूछ रहा था मैं। बेसिकली आपने लिखना है परपेंडिकुलर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, 1 मार्कर में होते इतना। क्वेश्चन नंबर 12, ट्राइंगल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ट्राइंगल का नहीं, सर्कल का क्वेश्चन है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक P है जो कि एक्सटर्नल है सर्कल से। एक सर्कल है, यहां पर एक पॉइंट है P, टेंजेंट PA एंड PB। देखिए जी, टेंजेंट है PA, ये A है, और ये है जी PB। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो ये सर्कल विद सेंटर O, सेंटर का जो है यहाँ पर सेंटर पॉइंट वो O है। इफ एंगल
पी ए बी, पी ए बी, देखो ध्यान से, पी ए ओ कहते तो 90 हो जाता, ठीक है, बट इसने कहा है पी ओ बी, ध्यान दे लो इधर, इसने कहा है पी ए बी ना कि पी ए ओ। पी ए बी जो है पूरा कितना है, पी ए ओ कितना है पूरा 90, बट इसने क्या कहा है पी ए बी, ये ठीक है। तो ये कितना है बेटा, ये हमें दे रखा है 50 डिग्री। देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एओबी, एओबी ये निकालना है भाई, ठीक है। अच्छा, एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं, जिसमें ये कितना है 50 और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इक्वल है तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये भी 50 होगा, तो 50-50 कितने हो गए 100, तो ये आ गया जी हमारा 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री आ गया। अब मैं इस लाइन को मिटा देता हूं और मैं यहां पर लिख देता हूं 80 डिग्री। ये कितना है 90, एक ये क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम होता है 360, तो भाई 90 प्लस 90 प्लस 80, ठीक है, ये आ गया 260। 360 में से अगर मैं लेस कर दूं तो ये आ जाएगा 100 डिग्री, ठीक है, आगे समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करें। क्वेश्चन नंबर 13 में दो क्वेश्चन है, एक तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा, अपॉन नहीं है जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसे कहते हैं सिंप्लीफाई करो, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं कैसे होता है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 ठीक है। सब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec थीटा होता है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से, हाँ ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरा जो प्रोस्पेक्ट रहता है हमेशा ये रहता है कि पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन, उधर ध्यान कम जाता है। अब इसका और वाला क्वेश्चन क्या है, और वाला आपकी एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, 3 sec थीटा इज इक्वल टू 5, sec थीटा इज इक्वल टू 5/3, दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब आगे की बातें देखते हैं, कहते हैं cot थीटा निकालो, क्या निकालना है cot थीटा, ठीक है। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर बेस है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5 तो ये 4 होगा, क्योंकि 4 3 5 का चलता है। अब कॉट निकालना है, कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, 3/4, ठीक है, आगे समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14,
14 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए वुडन राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जिसकी रेडियस r है एंड हाइट h है। बेसिकली टोटल सरफेस एरिया का इसने आपसे फॉर्मूला पूछा है, तो भाई फॉर्मूला बता दो फटाफट। पाई स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। यहां पर 1 मार्क आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके और में है एक क्वेश्चन, और में जो क्वेश्चन है कहता है इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मींस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन में 22 अपॉन 7, ठीक है। पाई नीचे चला गया, 22 अपॉन 7 लिख दिया मैंने। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू में 7 अपॉन में 22, 11 से काट देते हैं इसे, 11 दूनी 22, 11 44, ये आ जाएगा 7। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, दैट मींस आर इज इक्वल टू 7। अच्छा, हमें निकालना क्या था, देन फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई आर। तो 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में 7, 7 से 7 कट गया 44 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 15 एंड 16 रहेगा 1 मार्कर में, मतलब सेक्शन ए में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहीं लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द मीडियन एंड मॉडल क्लासेस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा दे रखा है, क्लास दे रखी है जी पहले तो, और साथ साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 5 3 4 3 6 12, ठीक है। देखो भाई, मीडियन और मॉडल क्लास मतलब आपने ये बताना है, ठीक है। तो मीडियन क्लास कैसे निकलती है, सीएफ निकालते हैं पहले, इनका जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, n/2 निकाला जाता है, 33/2 इज इक्वल टू 16.5। किसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, है ना। तो इसमें क्लास क्या आएगी, दिस वन। फोर्टी टू 50। मॉडल क्लास में क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसमें है, इसमें है ना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो इसी में है, और किसी में तो है नहीं। तो मॉडल क्लास 50 to 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है टू अनबाइस्ड डाई आर टोस्ट, दो अनबाइस्ड डाई टोस्ट करी गई, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, सॉरी डाई नहीं कॉइन टॉस करे गए थे दो, तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज P/Q, कोई भी हेड नहीं होगा
तो इसमें नो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 इज इक्वल टू, इसे बता रखा है P बाई Q है, देन P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 4। ठीक है, अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस में Q का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस में 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25। ठीक है, तो भाई 1 मार्कर जो थे सेक्शन ए के ये क्वेश्चन हो चुके हैं, ज्यादा लंबे नहीं बनाएंगे वीडियो को। तो अगली क्लास में करते हैं सेकंड सेक्शन जो कि केस स्टडीज हैं, और फिर पार्ट बी आएगा। ये पार्ट ए चल रहा था, पार्ट ए में सेक्शन 1, सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, सेकंड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोशिश करेंगे कि पार्ट बी का थर्ड सेक्शन भी करा दिया जाए। थैंक यू।